गोल्डियन फिंच के अंदर फेक एग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि गोल्डियन फिंच के अंदर नकली अंडों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। गोल्डियन फिंच की जो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है वो कैसी है और इनका कारोबार कैसा है और कितना मैक्सिमम पैसा कमाया जा सकता है, कितना मिनिमम पैसा लगाया जा सकता है, यानी कितना कम से कम खर्चा कर सकते हैं हम गोल्डियन का सेटअप लगाने में, और गोल्डियन का सेटअप जो है वो कितनी अर्निंग दे सकता है, महाना या सालाना कितना पैसा बना के दे सकता है। ये मैं आज आपको तमाम बातें समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत और गोल्डियन फिंचेस हमारी तीसरी मोहब्बत। सबसे पहली बात कि नकली अंडों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए, गोल्डियन जो है वो अंडे देती है, उस पर बैठती है, बच्चे निकलते हैं, पालती भी है। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो बच्चों को पालते नहीं है, बच्चे दे के जो है बाहर घूमते रहते हैं और बच्चे मर जाते हैं। बहुत कम पेयर में ऐसा भी देखने में आता है। तो गोल्डियन फिंचों में लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये इनका बहुत अच्छा कारोबार है, इसलिए गोल्डियन फिंचों में लोग क्या करते हैं कि गोल्डियन फिंचों के साथ साथ उतने ही पेयर बेंगलाइज के भी ले लेते हैं। अब बेंगलाइज के दो मेल भी हो ना, अगर पेयर ना हो कंफर्म, दो मेल हो तब भी चल जाता है काम, क्योंकि उनको फॉस्टरिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है। और बंगाली चिड़िया जो है जिसको बेंगलीज कहते हैं, उसकी खासियत यही है कि दो मेल होते हैं, वो भी घोंसला बना के उसमें बैठना शुरू कर देते हैं, और अगर रात में वो स्टे करना शुरू कर दें उसके अंदर, तो अगर आप नकली अंडे डालें या असली अंडे डालें और गोल्डियन के डालें उन्हीं के साइज के, तो फिर वो बैठना भी शुरू कर देते हैं और हैच भी करवा देते हैं बच्चे और पाल भी लेते हैं। तो ये बंगाली चिड़िया की खास बात है, जिसको बेंगलीज कहा जाता है। अब गोल्डियन फिंचों का क्या किया जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी भाई ने गोल्डियन फिंचों के 20 पेयर लिए हैं, तो वो 20 पेयर लाजमन बेंगलाइज के भी ले लेता है। अब वो कंफर्म पेयर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दो दो करके एक एक पिंजरों में डाला जाता है। वैसे इनका ट्रायो भी बन जाता है, 3 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 बहुत होते हैं। अब होता यह है कि इन 2 से नेस्टिंग करवाई जाती है। अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो हाथ से बना दी जाती है। अगर आपकी बेंगलाइज जो है वो सोने लग गई है उसी आपके बनाए हुए नेस्ट में या अपने बनाए हुए नेस्ट में, अगर रात में स्टे करने लग गई है, तो ये टाइम होता है नकली अंडे डालने का। अब ये नकली अंडे क्यों डाले जाते हैं? ये नकली अंडे इसलिए डाले जाते हैं गोल्डियन फिंचों के लिए, ताकि जब गोल्डियन अंडे देगी तो उनके अंडे हम नकली अंडों से रिप्लेस करके गोल्डियन के असली अंडे उठा के हम लोग बंगाली चिड़िया के नीचे रख देंगे। और बंगाली चिड़िया क्या करती है, उन अंडों पे बैठ रहती है, चाहे 2 नर ही क्यों ना हो, वो बैठे रहते हैं और अंडों में से बच्चे निकल आते हैं, और उन बच्चों को बाआसानी बेंगलाइज जो है वो पाल के बड़ा करते हैं, चाहे 4 बच्चे हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। इनकी खास बात ये है कि ये बहुत अच्छे से फीड करवाते हैं। अब इससे होता क्या है, ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि गोल्डियन फिंचों की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अगर गोल्डियन फिंचे, देखिए हमें डाउट होता है, पता नहीं हमारा वाला ये जो पेयर है गोल्डियन फिंचों का, पता नहीं ये बच्चे पाल भी लेगा नहीं पालेगा, या कोई डाउट आ रहा हो या डर लग रहा हो या आपको खदशा हो कि यार कहीं ऐसा ना हो ये नहीं पाले, उससे बचने के लिए भी हम जो है वो फॉस्टरिंग करते हैं गोल्डियन फिंचों की। और गोल्डियन फिंचों के भाई बेतहाशा पेयर हैं, वो अपने गोल्डियन फिंचे अपने बच्चे खुद पालती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि हम इनके अंडे उठा उठा के बेंगलाइज के नीचे रखें। उससे क्या होता है, इनकी प्रोडक्शन डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना ज्यादा हो जाती है। और हैंड फीड तो करवानी नहीं पड़ती, क्योंकि सोसाइटी फिंच यानी कि जिसको बेंगलीज कहते हैं। देखिए, बंगाली चिड़िया के बहुत सारे नाम है, एक है बंगाली चिड़िया, उसके बाद कहते हैं बेंगलीज, उसके बाद इसको कहा जाता है सोसाइटी फिंच। तो इसकी खास बात यही है कि ये बड़े आराम से बच्चे पालकर बड़े कर देती है और बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं ये। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग इतना लंबा काम क्यों करते हैं, यानी कि बेंगलीज लेना, फिर गोल्डियन फिंचे लेना, फिर उनके अंडे फॉस्टर करना। मतलब इतना लंबा काम कोई कैसे कर सकता है और क्यों करेगा इतने महंगाई के दौर में, जबकि सबके पास टाइम शॉर्ट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ भाई, सिंपल सी चीज है। जब कोई बंदा कोई काम बड़े लेवल पर कर रहा होता है तो उसकी एक ही वजह होती है, जाहिर सी बात है उसको फायदा हो रहा होगा, उसको पैसा बच रहा होगा पीछे, वो इसीलिए ये काम कर रहा होता है। और गोल्डियन फिंचों में बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होता है अगर आप इसका अंदाजा लगाएं। मैं आपको अभी फिजिबिलिटी भी बताता हूँ, इनकी कीमतें भी बताता हूँ, ताकि आपको अंदाजा लगाया जा सके कि खरीदते वक्त ये कितनी मिल सकती है, कितने की मिल सकती है, और बेचते वक्त कितना मुनाफा हो सकता है। देखें, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, गोल्डियन फिंचों में कम से कम भी मरे से मरा पेयर भी 12,000 रुपए, 8 से 12,000 रुपए तक में मिल जाता है, 8,000 से 12,000 रुपए तक में। उसके बाद ये खरीदने के रेट हैं 8 से 12,000 रुपए के। अच्छा, मैं जो खरीद के बेचता हूँ हमारे भी रेट यही होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जी हम कोई चीज जो है वो 7,000 में खरीदें और 12,000 में बेच दें। अब देखने में 7,000 में खरीदना और 12,000 में बेचना बड़ा प्रॉफिटेबल लग रहा होगा आपको, सुनने में भी लग रहा होगा वाह यार इसने 7 में लिया और 12 में बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 7 में खरीदा, अब मुझे पता नहीं है कि ये बिकेगा कब, इसको कौन खरीदेगा। तो पैसा बॉन्ड करना बड़े जिगरे का काम होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा 40 पेयर खरीद रहा है बेचने की नीयत से, तो भाई बहुत बड़े जिगरे का काम है। जब आपको पता ही नहीं है कि खरीदेगा कौन, इसका खरीदार कौन होगा, बिकेंगे नहीं बिकेंगे, पता नहीं किसके पास जाएंगे, पड़े तो नहीं रहेंगे, बीमार तो नहीं हो जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे, तो ये जो है बहुत सेंसिटिव काम होता है। परिंदे को खरीद कर बेचना मजाक बात नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कोई एक आध पीस खराब हो जाता है,
एक आध पीस उड़ जाता है, कोई ना कोई मसला आ जाता है इसके अंदर, तो वो भी फिर जाहिर सी बात है प्रॉफिट वैल्यू में से उसकी जो रकम होती है माइनस हो जाती है। तो इसीलिए इतना मार्जिन होना चाहिए किसी भी काम में। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ आज के दौर में 60% प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आपको 20% बचेगा। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी परिंदे के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन 60% रखने पर एक्सपेंसेस निकालने के बाद 30 से 20% बचता है आपको। और हर बंदा अपनी जो कारोबार का हाल है वो खुद बता सकता है, आप दूसरों को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बात सच है कि फायदा भी होता है, अल्लाह ताला की जात जो है वो फायदा भी देती है। अब अगर म्यूटेशन की तरफ आ जाएं तो लोटिनो जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और इसके प्राइस बिल्कुल फिक्स नहीं है, एक आइडिया होता है। कम से कम लोटिनो का पेयर आपको कम से कम भी 15 से 25 हजार के बीच में मिलेगा। 15 हजार का भी आता है, 16 हजार का भी आता है, 17 हजार का भी आता है, 18 का भी आता है, 20 हजार का भी आता है, 25 हजार का भी आता है। इसमें साइजेस भी होते हैं, उसके अलावा कलर क्वालिटी का फर्क होता है, फिर ये स्प्लिट्स भी होते हैं इनके अंदर कुछ जो ब्लू के स्प्लिट्स होते हैं, तो फिर आगे सो ऑन। ब्लू का जो है वो और भी ज्यादा महंगा पेयर है, तो उसके हिसाब से इनकी प्राइसिंग चलती है। तो मैं ज्यादा म्यूटेशन की प्राइसेस बताता नहीं हूँ क्योंकि फिक्स है ही नहीं। जो मैं बताऊंगा जरूरी नहीं है कि उस पर मैं ही बेच रहा हूँ अगले दिन, हो सकता है उससे कम में बेच रहा हूँ या हो सकता है उससे ज्यादा में बेच रहा हूँ। तो ऐसा होता है, ये गोल्डन फिंच में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप कॉमन गोल्डन फिंच के पेयर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप 10 पेयर कॉमन गोल्डन के दे रहे हैं। अब कॉमन गोल्डन क्या होता है, ग्रीन कलर की गोल्डन होती है। अब हम जानबूझ के इसको महंगा अज्यूम कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने में मिलेगी, 10 पेयर हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम लोग 15 हजार से। हालांकि ये 12-13 हजार में भी मिल जाते हैं, 14 हजार में भी मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे एक अंदाजन जो है चले 14 हजार लगा लेते हैं। 14 हजार का लगा रहे हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा। अब 10 पेयर पड़ गए 1,40,000 रुपए के, ठीक है गाइस, 10 पेयर 1,40,000 रुपए। और अगर आपको 11 से 12 हजार रुपए पर पेयर के हिसाब से पड़ता है तो 1,20,000 रुपए के आपके 10 पेयर हो गए, ठीक है गाइस। कम से कम 1,20,000 के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको पहले बता दिया 1,40,000। ये कॉमन के 10 पेयर की बात कर रहा हूँ। अब मेरा मशवरा क्या है आप लोगों को, यानी अगर कोई मुझसे पूछ के ले तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि यार अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो 5 कॉमन के पेयर ले लो और उससे आप चेक करो कि ब्रीड आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि 5 कॉमन के पेयर लोगे तो 5 आपको 5-6 पेयर बेंगलीज के भी रखने पड़ेंगे, तो वो आप रखें, चेक करें ब्रीड अगर आपके पास सही आ रही है तो उसके बाद आपने कॉमन नहीं लेना सारे, फिर आपने लोटिनो लेने, कम से कम लोटिनो लेने। लोटिनो किसको कहते हैं, येलो गोल्डियन होती है, वो पूरी येलो होती है और फेस उसका रेड टमाटर होता है और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जाहिर सी बात है कॉमन से थोड़ा सा हटके कलर है, ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको लोटिनो का पेयर आप आगे से आगे उठाएं, लेकिन उससे पहले कॉमन के 5 पेयर लेके ब्रीड चेक करें आप। अब क्या कॉमन के पेयर बिकते नहीं है भाई, बिकते हैं, बड़े आराम से बिकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिक जाते हैं। कॉमन भी नहीं मिल रहा होता गोल्डियन का पेयर, मतलब ये भी बात है कि मार्केट में कॉमन भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन आप जितना ज्यादा रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए यही जरूरत होती है कि आप जो है म्यूटेशन हाई से हाई रखें, लेकिन शुरू में नहीं, बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाए। तो एक्सपीरियंस के लिए आप नॉर्मल ग्रीन जो कॉमन म्यूटेशन है वो रख सकते हैं। और गोल्डियन जो है वो इतना ज्यादा दाना खाती भी नहीं है। अच्छा, गोल्डियन के लिए दाने के जो बर्तन है वो स्पेशल आते हैं, उनको कहते हैं सीड कंटेनर, सीड हॉपर। उसमें क्या होता है कि दाना बड़े खास तरीके से डला हुआ होता है और एक छोटी सी जगह होती है, वहीं से ही दाना खाती है ये, इसलिए दाना जाया नहीं होता। ये सीड हॉपर, सीड कंटेनर जो है इसकी कीमत है 550 रुपए, अच्छी क्वालिटी का है और ये गोल्डियन में बहुत कारगर होते हैं, इससे दाना भी कम जाया होता है। अब ये जो सीड कंटेनर है ये फिंचों में इस्तेमाल होते हैं, बजीज में बहुत बेस्ट हैं, बजीज के अंदर, गोल्डन फिंचों के अंदर, कॉमन फिंचों के अंदर और डफ के अंदर बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये आप हमसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। मंगवाने का तरीका क्या है, सीड कंटेनर लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।